राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है वो कहीं कहीं पे 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जैसे कि मैं खाटू श्याम की बात करूँ, 16 तारीख को मनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल में 17 तारीख को मनाया जा रहा है। बाकी बिहार जी के मंदिर में 16 तारीख को मनाया जा रहा है। 16 तारीख को खीर वाली पूर्णिमा है और 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णमासी बनाई जा रही है। आप सभी लोग 16 तारीख को वो पूर्णमासी बनाइए जिसमें खीर बनाई जाती है और 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णमासी आपको बनानी होती है। आप सभी को मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय होता है वो 5:05 पे होगा, लेकिन पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 16 तारीख को रात को 8:41 पर होगा। साथ ही पूर्णमासी का समापन 17 तारीख को 4:55 पे होगा। एक बात याद रखिए कि 16 तारीख को पूरी रात पूर्णमासी है, तो ऐसे में पूर्णमासी पे रात आना बहुत जरूरी है क्योंकि चांद के दर्शन बहुत जरूरी हैं। इसलिए जो खीर वाली पूर्णमासी है वो 16 तारीख को ही होगी। शरद पूर्णिमा पे खीर कब बनेगी और खीर बनाने का समय क्या है? 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा चंद्रोदय शाम को 5:05 पे होगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चांद की किरणों में खीर बनाते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का जो समय है वो रात को 8:40 पे होगा। के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चांदनी में खीर रखने से अतिरिक्त पोषक तत्व गुण आ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि चांदनी से बनी खीर खाने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। माँ की विशेष कृपा बनी रहे इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन भक्त खासकर उपाय करते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर पधारती है और घर घर विचरण करती हैं। इस रात को कोजागरी रात भी कहा जाता है। हालांकि इस साल पंचांग में भेद होने के कारण देश भर के कुछ जगहों में शरद पूर्णिमा 16 तारीख को बनाई जा रही है और कुछ जगहों पे 17 तारीख को बनाई जा रही है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीष बना रहे इसके लिए विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। वैसे भी दोनों दिन पूर्णमासी बना सकते हैं क्योंकि पूर्णमासी से 5 दिन पहले का चांद और पूर्णमासी से 5 दिन बाद का जो चांद होता है वो अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है। कई तरह की मान्यताओं को भी फॉलो किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन मान्यता है कि इस दिन देवी देवता अगर खुश हो जाते हैं तो वो आपके धन भंडार खुशहाली से भर देते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तु चढ़ानी चाहिए, जैसे कि मखाना हो गया, सिंघाड़ा हो गया, कमल का फूल हो गया, पान के पत्ते सुपारी हो गई, इलायची हो गई, सफ़ेद कोड़ी आदि। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात सफ़ेद कोरिया रखने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णमासी की रात में गाय के दूध से बनी खीर बनाकर उसमें घी चीनी मिलाकर आधी रात को भगवान को भोग लगाकर खीर को चांदनी में रखा जाना चाहिए और चांद की किरणों से अमृत प्राप्त होता है। इस दिन ये ऐसे बोलते हैं, देखो खीर में ना आप चीनी की जगह अगर आप खीर में मिश्री का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आशीष मास की पूर्णमासी तिथि के दिन शरद पूर्णिमा का पूजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन प्रातःकाल में स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर फलाहार व्रत रखने के बाद चंद्रोदय काल में पूजन किया जाता है। सबसे पहले एक चौकी पे लाल रंग का आसन बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धूप दीप गंगा जल अर्पित कर उनका आह्वान करें। इसके बाद उन्हें रोली, लाल गुलाब रंग के फूल, नक्षत्र नैवेद्य चढ़ाएं, व्रत कथा करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी या तिल के तेल के 11 दीपक जलाएं। रात्रि जागरण करें। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें, खीर का भोग लगाएं। रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें और खीर को सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा से इस बार आरोग्यता आती है और धन की प्राप्ति मानी जाती है। शरद पूर्णिमा को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। इसको रास पूर्णिमा भी बोला जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दिन ब्रज गोपियों के साथ रास लीला रची थी। भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए रास पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस दिन आपको चांद को अर्घ जरूर देना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो व्रत होता है, अगर आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से आप पूर्णमासी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। चांद को अगर आप देखो पूर्णमासी का व्रत आप करो
या ना करो, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ जरूर दो, अर्थात चांद को जल जरूर चढ़ाना है। वो आपको कैसे करना है, आपको एक लोटे में पानी लेना है, उसमें हल्का सा दूध डालना है, दूध के साथ हल्की सी चीनी डालनी है, गंगा जल डालना है और आपको चांद को अर्घ दे के आ जाना है। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, जो भी चांद को आप जल दे रहे हो ना, तो आप चांद के नाम ओम चंद्राय नमः करते हुए देना होता है। चांद की 7 परिक्रमा करनी होती है, वहीं पर उसी जगह पे खड़े हुए चांद की 7 परिक्रमा कीजिए, चांद को नमस्कार कीजिए और कुछ देर तक टकटकी लगा के चांद को देखना होता है। जैसे त्राटक करते हैं ना, वैसे ही ये समझ लीजिए कि आपको चांद का त्राटक करना होता है। 16 तारीख की रात्रि को आपको खीर जो है वो अपने घर के बाहर रखनी है। 16 तारीख की रात्रि को ही लक्ष्मी माता का पूजन होना है। 17 तारीख को चांद की पूजा नहीं होनी, लेकिन 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णमासी है। दान आपको सफ़ेद रंग की चीज़ों का करना है, वो आपको 17 तारीख को करना है। दान जो आपको करना है वो सफ़ेद, जैसे कि दूध हो गई, दूध से बनी चीज़ होगी, चीनी होगी, आटा हो गया, ये आपको सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना है। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि स्नान दान की पूर्णमासी से ही हम लोग कार्तिक का भी प्रारंभ मानते हैं। वैसे तो कार्तिक का प्रारंभ 18 तारीख से हो रहा है, लेकिन कार्तिक का जो प्रारंभ है वो 17 तारीख से आप लोगों को करना है। कार्तिक के जो नियम आपको लेने हैं वो भी आपको 17 तारीख से ही लेने हैं। तो 16 तारीख को खीर बनाइए, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए और 17 तारीख को आपको विशेष तौर पे सब दूध डाल के आपको स्नान करना है और व्रत आपको पूर्णमासी का प्रारंभ करना है। पूर्णमासी का व्रत आप संकल्प लेके प्रारंभ कीजिए कि मैं 32 पूर्णमासी का व्रत रख रही हूँ, और संकल्प लेने के बाद आप पूर्णमासी का व्रत, पूर्णमासी में एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है, लेकिन पूर्णमासी पे आपको सफ़ेद रंग का भोजन खाइए और साथ ही के साथ पूर्णमासी पे अन्न भी खा सकते हैं, लेकिन मीठा भोजन खाने का ही पूर्णमासी पे प्रावधान होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जाएगा, क्या आपके बच्चे की किस्मत में सरकारी नौकरी का योग है, क्या आपका बच्चा इंडिया के बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता, सरकारी नौकरी का योग है तो किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी करेगी, हाँ, कंसीव करने के कितने % चांसेस हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव होएगा या फिर नॉर्मल कंसीव होएगा, गर्भ धारण का सही समय क्या है, गर्भ धारण कैसे कब आप कर सकते हैं, शादी का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी कुंडली वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।